सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी प्रकार जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति से। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लक्ष्मी व नारायण प्रभु की बड़ी ही रोचक कथा व प्रसंग को लेकर आई हूँ। जब एक समय धरती वालों की भक्ति की परीक्षा लेने आए खुद प्रभु नारायण। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण ही करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं बोलते वो नारायण नारायण, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ना कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, विश्वास ना हो तो धरती पे जाके परीक्षा ले लीजिए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत तो बढ़नी ही थी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ लग गई। भगवान खुश हो गए, कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए चलकर क्या चल रहा है धरती पे। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंच गई। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंच गई। बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो वो महिला बोली, माताजी 3:30 बज गए हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दो बेटा, बहुत ही प्यासी हूँ। तो वो महिला लोटा भर के पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो लोटा तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित सी हो गई कि ये क्या, लोटा स्टील का और वापस लिया तो सोने का, कैसी चमत्कारी माताजी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हें प्रवचन में देर हो रही होगी। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बता दी। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर खड़ी हो गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो रही है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी आई हैं नगर में, जिस घर में दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि यजमान सेठ जी थे, वो भी उठ खड़े हो गए और वहां से खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा घर ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तभी मैं वहाँ पे आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथाकार आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध दीजिए, आपकी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा में, यही रहने दो मुझे। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाइए आप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, किसी और मेहमान को ठहराना है मुझे घर में। इतने में लक्ष्मी जी आईं
और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी ने भगवान से बोला, प्रभु अब तो आप मेरी बात मान गए हैं ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी ही पड़ेगी कि तुम तब ही आई जब संत के रूप में मैं यहाँ पे आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास अवश्य रहेगा। यह कहकर नारायण भगवान वहाँ से बैकुंठ लोक की ओर चले गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से आएं, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने तो नारायण को ही निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वह भी वहाँ से प्रस्थान कर गईं। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।